प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहना कांटों का था ताज की बजाए गुनहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बचाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय कलम 7 हम पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7। पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु इन वचन के ऊपर बहुत बहुत आशीष दे। प्यारों, पिछले दिनों में हम अध्ययन करके आए कि ईश्वर ज्योति है और उसमें बिल्कुल अंधकार नहीं है, और जब हम उसके साथ संगति रखते हैं हमारे जीवन में भी ऐसे अंधकार या पाप की किसी प्रकार की स्वभाव नहीं होना चाहिए। और उसके लिए हम आज जो कलम पढ़ा उसके अंदर उसका निवारण दिया गया है। किस प्रकार हमारे जीवन की अंधियारा या पाप या अधर्म दूर कर सकता है। हम कलम में ऐसा पढ़ा, यदि जैसा वह ज्योति में है। परमेश्वर अपने स्वभाव में कभी बदलता नहीं है, हमेशा परिपावन है, पवित्र है, और उसका स्वभाव में कोई फेरफार नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं है। हम इस शरीर में रहते हुए समय हमारे जीवन में पाप स्वभाव आने की बहुत संभावना है। हम एक समय महापापी थे और मसीह ने हमारे पापों को क्षमा करके उसका संतान बनाया। और अभी हम कलम 7 में पढ़ा, वैसे जो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले। देख लीजिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा ये है, इस धरती के हर एक इंसान, हर एक जो सृष्टि, जो परमेश्वर का श्रेष्ठ सृष्टि जो मनुष्य है, वो परमेश्वर ज्योति में है, उस ज्योति में चलना है, उसकी समक्ष में चलना है, उसकी सान्निध्य में चलना है। हम जूने करार में, पुराने नियम में ऐसा पढ़ते हैं कि मूसा परमेश्वर को कहते हैं, आपकी समक्षता, आपकी सान्निध्य, आपका उपस्थिति हमारे साथ नहीं है तो हमको यहाँ से नहीं ले जाना। मूसा ये चाहता था, परमेश्वर का उस ज्योति में चलना, परमेश्वर का उस महिमा में और उसके अगुवाई में, उसकी सानिध्य में, उसकी इच्छा के अनुसार चलना बहुत अनिवार्य है। विश्वासियों के जीवन में भी, एक एक विश्वासी के जीवन में भी, कलीसिया के जीवन में भी ये अत्यंत अवश्य है। परमेश्वर का उस ज्योति से हमको चलना है। परमेश्वर का ज्योति हम जानते हैं, यहाँ ऐसा लिखा है कि वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं। पिछले दिनों में हमने मनन किया, अध्ययन किया है, जैसे परमेश्वर ज्योति है और उसके बच्चों और उसके संतानों ऐसा ज्योति में है तो एक दूसरे के साथ सहभागिता, संगति, फेलोशिप है।
और उसके लिए एक अनिवार्य बात वहाँ लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्यारो, कितना आश्वासन हमारे मन में आते हैं, कितना दिलासा हमको मिलता है। क्या दिलासा है? यीशु मसीह के लहू हमको हर पाप से, सब पापों से शुद्ध करता है। कोई भी ऐसा पाप हमारे जीवन में हो, हम कभी नहीं सोचना इसके लिए कोई निवारण नहीं है और इसकी वजह से मैं परमेश्वर के सम्मुख आ नहीं सकते हैं, उसका सानिध्य की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, महसूस नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं सोचना। उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब अधर्म से शुद्ध करते हैं, सब पापों से शुद्ध करते हैं। इसका मतलब हमारे जीवन में जो अंधकार है वो पाप है, अशुद्ध है, अधर्म है, उसको दूर करने के लिए यीशु मसीह इस धरती में उसका लहू बहाया। यहाँ लिखा है सब पापों से, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्यारो, परमेश्वर चाहते हैं उसके साथ हमारा संगति हो। जैसे एदन वाड़ी में आदम और हव्वा परमेश्वर से अलग हो गया, तब से उसका दिल में ये इच्छा है कि मनुष्य वापस उसके साथ संगति रखे। इसलिए परमेश्वर के पूर्व योजना के अनुसार उसका पुत्र यीशु मसीह को यहाँ भेजा। केवल उपदेश देने के लिए नहीं है, वचन देहधारी होकर आया, वचन हमको दिया है, लेकिन उसके अलावा उसका पुत्र का लहू भेजकर और उसके बलिदान के द्वारा हमारे हर पाप को शुद्ध करके परमेश्वर हमारा संगति चाहते हैं। प्यारो, तो संगति परमेश्वर के साथ जो सहभागिता कितना बहुमूल्य है, क्योंकि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए देकर बलिदान कर कर ये संगति चाहते हैं। तो जो कोई परमेश्वर के संगति से दूर रहते हैं उनके लिए यह बहुत बड़ी सोचने की एक बात है। परमेश्वर ने उसके पुत्र को हमारे लिए के बलिदान के रूप में भेजकर उसके लहू के द्वारा हमारे मन की, हमारे जीवन की हर अशुद्धि को, पाप को दूर करके उस संगति में वापस लाने के लिए चाहते हैं। प्यारे, आज सुबह ये कलम आपके हृदय में बहुत गहराई से कार्य करे। अगर आप परमेश्वर के उपस्थिति से, सानिध्य से, समक्षता से दूर है तो आप वापस उस समक्षता में, उस सानिध्य में, उनकी चरणों में, उनके संगति में वापस आने के लिए प्रभु इस सुबह के वचन के द्वारा आप सबको और हम सबको सहायता करे। जय मसीह की।